एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत ने चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 को लैंड करवाकर सभी को चौंका दिया था। कोरोना के संकट में अपने पड़ोसी देशों को फ्री में वैक्सीन देकर दुनिया को बताया कि मित्रता धर्म क्या होता है। उस देश में पेपर लीक कांड का मामला बार बार सामने आना बेहद दुखी करता है। आज अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देश भी वैश्विक संकट के दौरान भारत की तरफ देखते हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले भारत में पेपर लीक कांड को लेकर सवाल पूछा जाना तो लाजमी है। नमस्कार साथियों, मैं नाम रुपेंद्र सिंह और आइए चर्चा करते हैं इस पेपर लीक के मामले पर। एक शायर की शायरी है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है ये सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। किसी शायर की ये लाइनें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक से परेशान युवाओं की तकलीफ को एकदम सटीक बयां कर रही है। इस पेपर लीक कांड के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है उस देश के सामने सरकारी नौकरी की परीक्षा कराना चुनौती क्यों बनता जा रहा है। यूपी में पेपर लीक कांड का मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तेलंगाना समेत देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की खबरें सामने आ चुकी है। पेपर लीक मामला अखबारों की सुर्खियों से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक की खबरों में छाया हुआ है। इस गंभीर विषय पर चर्चा भी बहुत हुई, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग मानता है कि पेपर लीक के मामले को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये किसी राज्य विशेष और पार्टी विशेष का मामला नहीं है, ये देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है। कहीं किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि इस पार्टी की वजह से यहाँ पे पेपर लीक होता है, लेकिन जब उसी पार्टी की जो पार्टी आरोप लगाती है, जब उस पार्टी की वहाँ पर सरकार बनती है तो भी वहाँ पर पेपर लीक होते हैं। हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी के राज में पेपर लीक नहीं हुआ हो। फिर भी विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसी ने पेपर लीक करवाया है, लेकिन इस पर कोई भी ज़्यादा गौर से ध्यान नहीं देता है। आपको बता दें, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को राज्य के सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान करीब 244 सॉल्वर और परीक्षा में सेंध लगाने के प्रयास में जुटे गिरोह के कई लोग पकड़े गए थे। मामले में कई जगह प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। पेपर लीक होने के आरोपों के बाद यूपी पुलिस से सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिना किसी गड़बड़ी के 6 महीने के अंदर ये परीक्षा फिर से कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक रोडवेज बसों से मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। यूपी में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने की जांच कराई जाएगी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच एसटीपी से कराने का आदेश दिया गया है। परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने इस आदेश पर खुशी जताई। यूपी लोक सेवा आयोग की 11 फरवरी को हुई सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया गया। तो यूपी सरकार ने तो कह दिया है कि 6 महीने में परीक्षा वापस कराई जाएगी, लेकिन उन अभ्यर्थियों को क्या जो 2 साल से 3 साल से इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और छोटे छोटे गाँवों से लखनऊ जैसे शहरों में परीक्षा देने के लिए आते हैं, इतनी दूर आते हैं, रात को रोड पर रुकते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि ये पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर और कितना विश्वास करते हैं वो जिस सरकार पर, और वहीं से उनको धोखा मिलता है। लेकिन खैर, इनकी अभी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2022 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हंगामा मच गया था। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कई छात्राओं ने भारी विरोध प्रदर्शन भी किया था। हंगामे की गंभीरता को समझते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर आ गए थे। सीएम धामी ने यूकेएसएससी पेपर लीक केस को लेकर समीक्षा बैठक की थी और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। ऐसे मामले केवल यूपी उत्तराखंड में ही नहीं, देश में अनेक राज्य हैं जहां पर हर साल ऐसे मामले होते हैं। पेपर लीक में हाल ही में झारखंड में भी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो पेपर लीक का गढ़ बना हुआ है। पेपर लीक मामलों में राजस्थान सबसे आगे है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इसमें लगभग 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि लीक हुए पेपर 5 से 15 लाख रुपए में बिके हैं। राज्यों में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें से 14 पिछले 4 वर्षों में रिपोर्ट किए गए हैं। पेपर लीक के कारण रद्द की गई परीक्षाओं में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए बढ़ती परीक्षा है। इसे दिसंबर 2019 में लीक हुए प्रश्न पत्र के कारण रद्द कर दिया गया था। इसने लगभग 55,000 युवाओं को प्रभावित किया, जिन्होंने 700 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था। वही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र सितंबर 2021 में लीक हुआ था और बीकानेर पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। वैसे ये जो पेपर लीक होते हैं वो शुरुआत में 5 से 15 लाख रुपए में इन पेपरों को पेपर लीक करने वाले बच्चों को बेचते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी रकम थोड़ी घटाते जाते हैं ये, और जब परीक्षा शुरू होने वाली होती है तो उससे कुछ घंटे पहले तो ये पेपर 100-150 रुपये में बेचते हैं। तो ये है इनका कारोबार, लेकिन फिर भी सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। आप खुद ही देख सकते हो कि आपने पिछले कुछ सालों में कितने लोगों को जेल जाते हुए देखा है। आपने बहुत कम लोगों को ऐसे जाते हुए देखा, या फिर न के बराबर ही लोगों को इस मामले में जेल जाते हुए देखा होगा। इसके पीछे जो असली व्यक्ति है वो तो कभी पकड़ में आता ही नहीं है। ये लोग एक ऐसे व्यक्ति को पहले से ही तैयार कर लेते हैं, जो कि ऐसा अगर ये मामला ज्यादा बढ़ता है तो वो व्यक्ति आगे आकर अपना नाम ले लेता है कि उसने पेपर लीक करा है, लेकिन असली में वो नहीं होता है। ये लोग उस व्यक्ति के परिवार को कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे वो व्यक्ति सामने आकर अपना नाम ले लेता है और ये लोग बच जाते हैं। वैसे एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के 15 राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। करीबन 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था। आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। तेलंगाना की इन 5 परीक्षाओं में 3,770 पद पर भर्ती होनी थी, जिसके लिए 6,74,000 कैंडिडेट भी पेपर देने आए थे, लेकिन उससे पहले ही पेपर आउट हो गया था। वहीं एमपी की 5 परीक्षाओं में कुल 3,690 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इसमें 1,64,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत के लगभग सभी राज्यों में पेपर लीक होते हैं, लेकिन सरकार इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। कुछ दिनों तक ध्यान देती है, फिर बाद में इस मामले को भुला दिया जाता है। और जब ध्यान भी देती है तो जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम पे इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, जब पार्टी जीत जाती है, जब पार्टी सत्ता में जाती है, तो इस मामले को धीरे धीरे भुला दिया जाता है। इसकी वजह से कई बच्चे तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। हमें लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर अब कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।